पहला प्रश्न, छात्र, केंद्र और राज्य के मध्य करों का बंटवारा किस संगठन के द्वारा किया जाता है? तो यहाँ आंसर जो है क्या हो जाएगा? वित्त आयोग। सी नंबर, वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और वर्तमान में योजना का निर्माण नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम का स्थापना कब किया गया? भारतीय जीवन बीमा निगम का स्थापना बी आंसर होगा। 1956 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ और जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई में है। पहले सरकारी क्षेत्र में ही बीमा होता था, लेकिन मल्होत्रा समिति के सुझाव पर निजी कंपनियां भी कार्य करता है। अगला प्रश्न, भारत में वर्तमान में राज्यपाल का वेतन निम्न में कौन है? तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। 3.5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया राष्ट्रपति को मिलता है और 4 लाख रुपया उप राष्ट्रपति का वर्तमान में वेतन है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक समय तक कार्य करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर आंसर है ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर आता है क्वेश्चन, प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ 2-3 क्वेश्चन याद कर लीजिए। लोकसभा में एक बार भी नहीं जाने वाला प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी। चित्रकार प्रधानमंत्री कहते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह को। केंद्र राज्य संबंध का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आंसर डी है, कनाडा। केंद्र राज्य संबंध का प्रावधान कनाडा से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संविधान संशोधन व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया। न्यायिक पुनर्विलोकन और उपराष्ट्रपति लिया गया। न्यूटन के किस गति नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं? तो तृतीय नियम को सी आंसर होगा, क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कहा गया है तृतीय गति नियम में कि क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल बराबर होता है और उसका दिशा विपरीत होता है। नाव का चलना, बंदूक की गोली चलने पर पीछे की ओर धक्का लगना, यह सब जो है तृतीय गति नियम का उदाहरण है। सबसे तन्य और आघातवर्धनीय धातु निम्न में कौन है? तो आंसर होता है सोना। सोना को नोबेल धातु भी कहा जाता है। 7 का आंसर ए हो गया। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? चांदी। और सबसे कठोर तत्व हीरा होता है। धातु होते हुए भी शीशा में जो है कुचालक गुण होता है। पक्षियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है? तो यहाँ आंसर डी है, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में याद कर लीजिए हड्डियों का अध्ययन होता है। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन और हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन किया जाता है। निम्न में सबसे बड़ा जंतु संघ कौन है? बराबर यह प्रश्न आता रहता है छात्र। सबसे बड़ा जंतु संघ आर्थ्रोपोडा है। केवल आर्थ्रोपोडा में ही लगभग 9 लाख जंतु है। एनिलिडा भी आते रहता है। केचुआ किस जंतु संघ का जीव है? तो एनिलिडा का है। मनुष्य स्तनधारी किस में है? ममेलिया में है। अगला प्रश्न है, रंगीला बादशाह किस शासक का उप नाम था? तो 10 का आंसर सी हो जाएगा। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहते हैं। इसे रोशन अख्तर भी कहा जाता है। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल वंश का अंतिम शासक डी नंबर पर है, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न आइए, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, एटली। इसी तरह से और भी आप याद कर लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था? चर्चिल। उसी तरह से 1800 जब कांग्रेस का स्थापना हुआ तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। और प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के समय हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का हथियार कहाँ प्रयोग किया था? सर्वप्रथम है तो आंसर होता है दक्षिण अफ्रीका। और वही जब प्रश्न यह आता है छात्र कि सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का हथियार कहाँ प्रारंभ किया, तब आंसर होता है चंपारण। अगला देखिए, तमिलनाडु में जाड़े के दिनों में निम्नलिखित कारण से वर्षा होता है। तब यहाँ पर आंसर कौन है? 13 का बी, उत्तर पूर्व मॉनसून। यह भी क्वेश्चन आप याद कर लीजिए कि तमिलनाडु में सबसे अधिक कौन सा मिट्टी है? तो लाल मिट्टी है। तमिलनाडु को मंदिरों का पुण्य भूमि भी कहा जाता है। अगला देखिए, उत्तर भारत का अंतिम हिंदू राजा किसे कहा जाता है? तो आंसर बी है, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस कहते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। अशोक को बुद्ध, शाक्य और प्रियदर्शी कहते हैं। अगला प्रश्न आइए, एक किताब है इग्नाइटेड माइंड। पुस्तक का लेखक कौन है? किसने रचना किया? तब आंसर होता है APJ अब्दुल कलाम हैं। इन्होंने ही इग्नाइटेड माइंड पुस्तक लिखा है। और APJ अब्दुल कलाम को भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। और फिर अगला क्वेश्चन क्या है, मैटूर सिंचाई परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो मैटूर सिंचाई परियोजना कावेरी नदी पर निर्मित है। और कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, जैसे गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं और गोदावरी को ही वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी है। अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा कविता का रचयिता लेखक कौन है? तो सारे जहां से अच्छा कविता का रचना मोहम्मद इकबाल ने किया था। फिर आता है कि गुरुदेव किन्हें कहा जाता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। नोबेल पाने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। उबेर कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो उबेर कप का संबंध महिला बैडमिंटन से है। आपको ध्यान रखना है कि बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट, भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित नदी में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो आंसर क्या होता है? ताप्ती नदी। ताप्ती के तट पर कौन सा शहर है? सूरत। बेतवा के लिए भी क्वेश्चन आता है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? तो बेतवा है। चंबल के लिए भी याद कर लीजिए, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल है। अगला है 10 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाता है मानवाधिकार दिवस, डी नंबर। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। महत्वपूर्ण दिवस बराबर परीक्षा में आते रहता है, जिसको हम लोग लगातार आपको याद कराते रहेंगे, रिवीजन कराते रहेंगे। इसके बाद
अगला प्रश्न आ रहा है, लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। और भी क्वेश्चन याद कर लीजिए। शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो किडनी वृक्क। इसी तरह से सबसे बड़ा लार ग्रंथि मनुष्य में कौन है? पैरोटीड ग्रंथि। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला प्रश्न याद करिए, जब चींटी काटती है तो निम्नलिखित में से क्या स्रावित होता है? तो आंसर ए है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। और इसी कारण से चींटी हो या बिच्छू हो, दोनों के काटने से जो दुखता है उसका वजह दोनों का क्या है? फॉर्मिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। अगला, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो यहाँ जो चॉइस है इसमें आंसर हो जाएगा पारसेक, सी नंबर। प्रकाश वर्ष भी बराबर आता है कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता है। अगला देखिए प्रश्न है, मल्होत्रा समिति का संबंध निम्न में किससे है? तो आंसर बी है बीमा। बराबर आता है कि पहले बीमा का कार्य सरकारी कंपनियां LIC और GIC के द्वारा होता था, लेकिन 1993 में मल्होत्रा समिति का गठन हुआ और इसी के सुझाव पर निजी कंपनियों को भी कार्य करने का अनुमति बीमा क्षेत्र में दिया गया। अगला है, सोडियम क्लोराइड किस तत्व का रासायनिक नाम है? साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, जिसे मरकुरिक सल्फाइड सिंदूर को कहते हैं। इसी तरह से कॉपर सल्फेट तुतिया को कहा जाता है, कॉपर सल्फेट। थर्ड मैन का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, क्रिकेट। आता है, विश्व में शतरंज का जन्म कहाँ हुआ है? तो शतरंज का जन्म भारत में हुआ है। फुटबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल कौन है? फुटबॉल है। और फुटबॉल को सॉकर भी कहा जाता है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टीम कौन है? मोहन बगान सबसे पुराना है। अगला, दक्षिण भारत का ताजमहल या बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? किस शहर में स्थित है? तो आंसर बी होता है औरंगाबाद। इसका मकबरा का निर्माण औरंगजेब के द्वारा अपनी पत्नी के याद में कराया गया था। बराबर आता रहता है यह प्रश्न। दक्षिण भारत का ताजमहल कहाँ है? तो औरंगाबाद। फतेहपुर सीकरी का निर्माण आगरा, और फतेहपुर सीकरी निर्माण अकबर ने किया और आगरा का सिकंदर लोदी ने। अगला देखिए, सहसंयोजी बंधन किसके मध्य होता है? तो रासायनिक बंधन 3 तरह का है, आयनिक बंधन, सहसंयोजी बंधन और उप सहसंयोजी बंधन। 28 का आंसर बी होता है। यह बंधन हमेशा अधातु और अधातु के मध्य होता है। अगला प्रश्न आइए, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो आंसर ए है, हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन आवारा तत्व कहा जाता है। गुब्बारों में हीलियम का प्रयोग होता है। राज्यों का नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का काम कौन करता है? तो यह काम संसद के द्वारा होता है। यह YouTube चैनल यदि आपको अच्छा लगता है, आपको लाभ होता है, तो आप तमाम छात्रों से हमारा आग्रह है कि इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। सुझाव भी आपका हमारे लिए बहुत प्रेरणा का कार्य करता है कि आप सुझाव देते हैं अगर इसे बेहतर कैसे बनाया जाए।
तो हम समझते हैं काफ़ी लाभ होगा। यहाँ पर संसद का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है, प्रधानमंत्री का प्रावधान 75 में है।